ये बीजेपी का उन लोग का सीक्रेट आइडियोलॉजी है। आप बीजेपी का अंदर में बैठ के आप बीजेपी का खिलाफ एक वर्ड भी बात नहीं कर सकता। तो क्या बोलता है कि बीजेपी जो है तो उसको एंटी पार्टी डिक्लेयर करके पार्टी से वो जो ड्रॉप कर देता है बोला। देखिए, इसलिए आज का डेट में ये जितना जो पेमा जो कह रहा है, बीजेपी का एमएलए एक भी उसको उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि उंगली उठाएगा सीधा वो जो डायरेक्ट टर्मिनेशन हो जाएगा पार्टी से और एंटी पार्टी डिक्लेयर हो जाएगा। तो ऐसे होने का कारण से आज ये लोग खुलेआम से करप्शन कर रहा है। देखिए आप लोग, आम जनता लोग। तो इसलिए मेरा सीधा सा पॉइंट है, उन लोग का सीक्रेट आइडियोलॉजी का वजह से आज हर दिन में, हर रात में, हर सेकंड में, हर मिनट में अरुणाचल में टेनिस कोर्ट में रोज रोज लोग धरना करने लग रहा है। क्या ये सरकार का पास आंख नहीं है क्या? सरकार का पास दिमाग नहीं है क्या? ये क्या सरकार है? बीजेपी सरकार जो है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एचईपी में जॉब दिलाओ, जॉब दिलाओ, जॉब दिलाओ, एचईपी में जॉब दिलाओ, जॉब दिलाओ, जॉब दिलाओ, एचईपी में जॉब दिलाओ। जॉब दिलाओ, जॉब दिलाओ। जो रिजर्वेशन चाहिए, 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 जो रिजर्वेशन चाहिए, चाहिए, चाहिए। अफरोज मन्नी कहा गया है, कहाँ गया है, कहाँ गया है, अफरोज मन्नी कहा गया है, कहाँ गया है, कहाँ गया है, अफरोज मन्नी कहा गया है। कहाँ गया है, कहाँ गया है। अरुणाचल सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, अरुणाचल सरकार जवाब दो। पॉजिटिव ये मूवमेंट को आप लोग बहुत दिन से आगे लेके आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का तरफ से कैसे है रेस्पॉन्स? हाँ, ये सरकार, मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा कि ये सरकार बीजेपी सरकार का आके जो है अभी बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि उन लोग बिल्कुल उसका ऊपर में बात करना नहीं चाहता। 2016 से ही है। अगर है दम बीजेपी में है, आज भी मैं क्लियरली बोलता है, सच में बीजेपी में सबका साथ सबका विकास है, तो आज हमारा सरकार जो क्या कर रहा है, सबका साथ सबका विकास है, तो उसका ऊपर में क्यों बिल्कुल बात करना नहीं चाहता है। तो आप चार्टर ऑफ डिमांड 12 पॉइंट को तो ऑलरेडी आप लोग सुन ही लिया। देखिए, तो ये जो सिर्फ हमारा कोई बेनिफिट के लिए नहीं है, हमारा प्रो देम उसको नौकरी करेगा बोल के ये बात नहीं है। जो हमारा बेरोजगार रोज़ जो डिग्री हासिल करके जो पढ़ा लिखा लोग ऐसे मीनिंगलेस में जो पढ़ा हुआ, जो सब्जी बिक्री करके जो ड्राइवर बन के बेच रहा है, तो ये सर्टिफिकेट ड्राइवर बनने के लिए नहीं लिया। तो यही एक जरिए है कि सरकार जो काफ़ी मदद हो सकता है हाइड्रो पावर के थ्रू से, तो उसको क्यों बात करना नहीं चाहता है, वही सरकार ही जाने। तो हमारा तरफ से तो कोई उसको पता नहीं है। आप लोग का क्या है मेन डिमांड, जो क्या है? मेन डिमांड है ये दो चार्टर ऑफ डिमांड 12 पॉइंट में क्लियरली बोलता है। पूरा 12 पॉइंट को तो बोलने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 135 मेगावाट 12% में हमको सरकार जो है ऑलरेडी मिलता है हमारा स्टेट को। तो इसमें से है आपका 135 मेगावाट से हमारा हार्डली अरुणाचल को फ्री इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने में सिर्फ ओनली 49 मेगावाट सिर्फ लगता है, उसको देने में कोई खराब नहीं। और बाकी जो रिमेनिंग रहा बात 86 मेगावाट को तो कमर्शियल में यूज कर सकता है। अगर ये जो है ऐसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका यूनिट का हिसाब से अगर आप प्यार से सरकार जो हम लोग का साथ बात करके अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल को थोड़ा कम करेगा यूनिट का हिसाब में, अगर और थोड़ा अगर सरकार जो ध्यान देता है बोलने से, तो या फैक्ट्री लोग भी आएगा तो काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट होगा। क्यों मेन तो लाइट का वजह से तो है कि नहीं। तो ये जो अभी जो डिमांड कर रहे हैं ऑलरेडी आप लोग को मिल रहा है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा डिमांड। उसका बाद सेकंड पॉइंट रहा बात जितना जो जॉब रिजर्वेशन से जो नेपको एनएचपीसी जो नेपको का शिलोंग में करते हैं, उसका बाद में एनएचपीसी का दिल्ली में फरीदाबाद में हेल्थ कराता है। तो हम लोग का कहना है जितना जो एनएचपीसी नेपको हमारा स्टेट में काम कर रहा है, उसी में ही जो है कि जॉब रिजर्वेशन को किया जाना है। यहाँ में ही गेट कंडक्ट एग्ज़ाम होना है, यहाँ में ही रिक्रूटमेंट को लिया जाना है। ये हमारा जो प्रोदेम का और मकसद है। और थर्ड बात ये है कि जो अरुणाचल में जो एकदम अनगिनत MOU साइन करके रखा है, अगर सच में सरकार को हम लोग कैंसलेशन के लिए बोला है, अगर आप कैंसलेशन कर ही नहीं पाता है, जो आप थाउजेंड्स ऑफ करोड़ अपफ्रंट मनी दे के गायब होना, ये बहुत दुख का बात है कि वो आदमी लोग फिर उसको काम करवा दो, है कि नहीं। उसको काम करवाने से तो हमारा कोई इसमें चेर का नहीं करना कोई ज़रूरी नहीं। अगर काम करेगा लोग पैदा होगा, तो ये है। उसका बाद काम
नहीं कर सकता है उसको सरकार इमीडिएटली टर्मिनेशन करो। और ये आप लोग पता है कि इसमें ऑलरेडी उन लोग जो टर्मिनेशन प्रोसेस ने सरकार ने शुरू कर दिया जब पेमा खांडू आते ही, तो इसमें देखा गया है कि कोई प्रोजेक्ट को टर्मिनेशन करने का बाद में भी फिर अभी उल्टा स्टेट सरकार कोई MOU टर्मिनेशन करने का बाद में उल्टा स्टेट गवर्नमेंट कोई उल्टा 5-6 कंपनी जो केस दे के रखा है, ये किसका गलत होगा, है कि नहीं? ये सरकार का ऊपर में केस दे के रखा, कितना दुख का बात है। ये सरकार का तो बिल्कुल फेलियर है ये बात जो है। उसका बाद में ये जो जितना जो नेपको NHPC ऑफिस को हमारा ईटानगर में शिफ्ट करना है कि हमारा यहाँ में ही काम कर रहा है, यहाँ काम करेगा, यहाँ लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ में हमारा तो नेपको जो है हमको 12% देते हैं, उसको हमको 12% हमको नहीं चाहिए, हमको 60% चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ ही काम कर रहा है। यहाँ का नदी और हमारा यहाँ फॉरेस्ट ये सब कुछ एवरीथिंग डिमेज यहाँ ही होता है। तो यहाँ लोगों को डिमेज करे, यहाँ लोग पैदा नहीं होते, वो ऑफिस को बिता के क्या पैदा। अगर ये जो है नेपको ऑफिस जो अभी जो शिलोंग में है कॉर्पोरेट ऑफिस को अगर नहीं बनाता है तो हम लोग पावर हाउस को ही बंद करके रखें है। इसमें आम जनता लोग क्लियरली सुने, अगर वो बंद करेगा तो इसमें उन लोग भी फंक्शन काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा यहाँ से ही रिव्यू नहीं जाते हैं। अगर 60% देता तो आप लोग नेपको ऑफिस को यहाँ बना, उसके बाद NHPC ऑफिस जितना जो काम कर रहा है मैनी कॉर्पोरेट ऑफिस को बना दो, सरकार के लिए भी सुविधा होगा, या एनी टाइम आके बात कर सकते हैं सरकार लोग भी। तो ये एक्चुअली ऑफिस नहीं होने का कारण से कुछ चीज़ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप लोग पता है NHPC का तो काफ़ी लॉसेस होते हैं, जो तवांग में भी जो अपना चीफ मिनिस्टर का कॉन्सेंट जगह में भी प्रोजेक्ट जो नहीं बन पाता है, क्यों? किस लिए? अच्छा से अवेयरनेस लोगों को पता नहीं है, लोगों को उसका बेनिफिट को पता नहीं है। वो सरकार उसका ऊपर में एक छोटा MOU में ही उन लोग को पैसा खाने में बिजी है। तो ऐसे बिजी होने का कारण से हमारा लोग को नहीं समझता, इसलिए हम लोग आज 1 डे पीसफुल धरना रखा है कि ताकि लोग जाने, और उसका साथ में हमारा यहाँ लोग को एम्प्लॉयमेंट करके PRO बनेगा, लोग को कन्वीनियंस तो कर सकते हैं। हमारा यहाँ का जो रहन सहन जो अलग है, तो उसको तो बाहर स्टेट तो पता नहीं होता है। तो यहाँ लोग जान के अगर यहाँ ऑफिशियली शिफ्ट करेगा, हमारा NHPC को यहाँ में कोई दिक्कत नहीं होगा काम करने में। ये हमारा प्रोडेम का कॉन्सेंट है। और कुछ सवाल है? आप लोग फर्दर जो इसके बाद क्या करने जा रहे हैं, और कुछ ऑफिशियली जैसे कि रिटर्न कुछ सबमिट किया है क्या? मैं ऑफिशियली ऑलरेडी 2016 से ही हम लोग ऑफिशियली दे चुका है कि गवर्नर को भी सबमिट कर दिया, चीफ मिनिस्टर को भी सबमिट कर दिया, PMO में भी सबमिट कर दिया, और हमारा स्टेट का जो रिजू साहब को भी मैंने सबमिट कर दिया। मैंने भाषण में काफ़ी लंबा चौड़ा रिजू साहब का ऊपर में बोल दिया, इसमें पूरा सारा का सारा। लेकिन PMO ऑफिस से तो रिप्लाई आया है, लेकिन ये PMO ऑफिस रिप्लाई देता है तो हमारा स्टेट को उसका ऊपर में क्यों रिप्लाई देना नहीं चाहता? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो है कि नहीं? 2016 से ही हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, मेमोरेंडम दे रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है, तब भी होते नहीं, बिल्कुल सुनता नहीं। ऑलरेडी हम लोग का ऑफिशियली ऑलरेडी जमा करके रखा हुआ है। और सिर्फ हम लोग इस आज का 1 डे पीसफुल धरना के बाद हम लोग सकने से कॉलोनी गाँव में जाके हम लोग अवेयरनेस दौर हम लोग मेहनत करेंगे। फिर हम लोग उसका बाद कंटिन्यू हम लोग धरना शुरू करने के लिए अभी 15 डेज का हम लोग अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है। ये बात। When it comes to your child's future, make no compromises. Enrolling Nalanda Academy Coaching for decoding or regular classroom facilities. Experienced faculty members, dynamic teaching models, regular tests and feedback to improve performance. Multi-Viva security system. Small size batches, hostel facilities and many more facilities are available. For admission and any other queries, visit Nalanda Academy Coaching, G Extension, Nahar Lagoon. Call 6033824065.